संगत जी, क्या आपको पता है कि जो हमें बाबा जी ने नामदान दिया है, जब हम नामदान ले लेते हैं उसके बाद हम क्या देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आज की हम जो साखी है उसमें सब कुछ क्लियर करेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे बड़े ही प्यार से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे। संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई था जिसने की क्वेश्चन किया कि क्या नामदान लेने के बाद जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बाबा जी ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि मुबारक है आपको, सब कुछ मुबारक है आपको, लेकिन जो हमने उस मालिक का नाम जपना है, जो आपने नामदान ले लिया है, आपने उसको पूरा टाइम देना है जो आपको बताया गया था समय। तो आप जिस भी धर्म से हो, क्रिश्चियन हो आप चर्च जा सकते हो, हिंदू हो आप मंदिर में जा सकते हो, जो भी जिस धर्म में भी है वो अपने उस धर्म में बहुत ही प्यार से जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जाने से आप सेवा करोगे, आपका ख्याल है वो भगवान के साथ जुड़ेगा। तो इसलिए बाबा जी ने कभी भी मना नहीं किया इस चीज़ के बारे में कि आपने नहीं जाना। लेकिन बाबा जी ये बोलते हैं कि जो आपने नामदान लिया है उसका समय जो आपको बताया गया था तब वो आपने पूरा देना है। तो जो वो कुल मालिक है जिसने ये पूरी सृष्टि रची है, ये सब कुछ नाम के ऊपर ही है। जो भी ब्रह्म, जितने भी सृष्टि सारी की सारी नाम के ऊपर ही है। तो बाबा जी तो वही हमको नाम देते हैं संगत जी, तो हमें नाम का ही सहारा लेना चाहिए हर टाइम। तो हमें कभी भी बाबा जी को ये नहीं करना चाहिए कि हम ये कर ले वो कर ले। बाबा जी ने तो हमको नामदान दे दिया, तो हमें बस वो सिमरन करना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो आज मैं आपको एक साखी सुनाता हूँ संगत जी। एक संत थे, तो उनकी साखी है ये एक सच्ची घटना थी जो मैं आपके साथ संगत जी शेयर कर रहा हूँ। तो आपके साथ मैं जो साखी शेयर कर रहा हूँ ये मेरे को एक भाई ने बताई थी। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी, एक पूरन संत थे। पूरन संत हम उसको बोलते हैं जो कि अपनी संगत को, अपने जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनको सिर्फ नाम के साथ जोड़े, ना कि किसी ग्रंथों के साथ, ना कि किसी भी और कर्मों कांडों में जो दुनिया में है। तुम यहाँ पे चले जाओ इतनी दूर, वहाँ पे ये मंदिर है, तुम यहाँ पे चले जाओ इतने ये तीर्थ है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वो पूर्ण संत नहीं होते। पूर्ण संत वो होता है जो हमको नाम से जोड़ता है और जो हमको अपने अंदर का ज्ञान देता है, जो कि हमको बाबा जी भी देते हैं। तो मेरे को एक भाई ने साखी शेयर की थी, तो वो बताता कि एक पूरन संत थे। तो जो पूरन संत थे उनसे किसी ने नाम दीक्षा ले ली संगत जी, उनसे नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद संगत जी क्या होता है, वो जो भाई होते हैं, जो फैमिली होती है, नाम दीक्षा लेने के बाद वो रोज सिमरन करते थे, रोज बैठते थे सिमरन पर। और उन जो फैमिली थी वो बिजनेसमैन थी, उनका अपना बिजनेस था। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी कि उनका जो बिजनेस था वो डाउन जाना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, वो जाते हैं फिर से उन्हीं संत के पास, उनको बोलते हैं कि देखो, हम जब आपके पास आए थे तो हमारा बहुत ही अच्छा बिजनेस था, तो अब हमारा बिजनेस बहुत ही डाउन जाने लगा है। तो आप हमको बताओ कुछ, आपकी कैसे ठीक होगा, या हमको आप कुछ ना कुछ उपाय बताओ, कुछ भी करके हमको बताओ, हम बहुत परेशान हैं, जो कि हमारा बिजनेस पहले जैसे हो जाए। तो संगत जी वो जो संत होते हैं
वो कहते हैं कि देखो, जो भी है, जो आपको सिमरन दे दिया है, वो सिमरन ही सब कुछ उपाय है। आप सिमरन करो, आपकी सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी, उसका हल हो जाएगा। तो वो संगत जी फैमिली चले जाती है वहाँ से, और वो फैमिली सोचती है कि हम इनसे इतना करते हैं और हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हमको अभी लॉस चल रहा है, हमारा बिजनेस ठप पड़ गया, इनको कोई परवाह ही नहीं है हमारी, हम इनको संत मानते हैं। तो इनसे हमने यही पूछा कि कोई उपाय बताओ, तो इन्होंने ये बता दिया कि सिमरन करो, जो भी आपको सिमरन दिया गया है। ये कौन सा उपाय हुआ? हम तो पहले भी बैठते ही है, सिमरन करते हैं, तो इनके कहने से क्या होगा? तो अब वो क्या करते हैं, अब जाते हो किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ वो तांत्रिक होते हैं, डोंगी होते हैं। अब क्या होता है संगत जी, वो ऐसे ही उनसे पैसे बोलते हैं, इतने पैसे लगेंगे, आप पर तो किसी ने कुछ कर दिया है, ये कर लो वो कर लो। उनको बहुत ही वो टेंशन में, उनको ऐसे डरा देते हैं कि वो काफ़ी पैसे उनको दे देते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता संगत जी। सेम ऐसे रहता है जैसे बिजनेस पहले था। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि एक उनको भाई मिलते हैं, भाई साहब मिलते हैं, जो फैमिली होती है, वो भाई साहब बोलते हैं कि ऐसे कर, वहाँ पे एक जगह है, काफ़ी दूर बताते हैं उनको, वहाँ पे कोई ना ऐसे एक जगह है, वहाँ पे कोई बैठते हैं। तो वो कभी कभी तो अपनी मौज में बता देते हैं सब कुछ, तो तूने इतने पैसे भी खर्च कर दिए, जितने भी लोग, जहाँ पर भी तुमको किसी ने बोला तुम वहाँ पर ही चले गए, लेकिन तुम्हारा बिजनेस वैसे का वैसे ही था। तो अब तू एक बार ऐसे कर, मेरे कहने पे वहाँ पर चला जा। तो अब संगत जी उसका जो, उनके जो संत थे, उनसे प्यार बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उन्होंने तो बोला था कि घर जाओ, घर जाकर सिमरन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बात ना मानी और लोगों को कहने पर कभी कहीं भटकते, कहीं कहीं भटकने लग गए। हुआ कुछ नहीं फिर भी उनका। तो फिर जैसे उस भाई ने उनको बताया कि ऐसे यहाँ पर दूर एक जगह है, वहाँ पर बैठते हैं कोई, वहाँ पे चले जाओ। वो फैमिली वहाँ पर चली जाती है संगत जी। अब क्या होता है, वो जो फैमिली वहाँ पर जैसे ही जाती है, वहाँ पर जो होते हैं उनको भी काफ़ी ज्ञान होता है, तो वो लेकिन जैसे कि धार्मिक होते हैं काफ़ी, तो खंड वगैरह नहीं करते, अच्छे होते हैं, उन्होंने भी भक्ति करके उस मालिक से कुछ ना कुछ हासिल किया होता है। तो अब जो ये फैमिली होती है उनके पास संगत जी जाती है, तो उनको बोलती है कि हम ऐसे यहाँ से आए हैं, हमारा बिजनेस था काफ़ी कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो हमने काफ़ी उपाय भी किए, किसी ने हमको बोला ये कर लो, किसी ने हमको बोला वो कर लो, हमने सब कुछ किया, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और जो बिजनेस है हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा डाउन ही जाने लग गया, बहुत ही डाउन जाने लग गया। तो आपके बारे में हमें किसी भाई ने बताया था, हम इसलिए आपके पास आए हैं। तो संगत जी वो जो होते हैं साधु, वो बोलते हैं कि देखो, हमें जो भी बिजनेस में अगर कुछ घाटा पड़ रहा है, अगर मुनाफा हो रहा है, तो हमें हमारे कर्मों के कारण होता है। जैसे कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है तो हमारे अच्छे कर्म चल रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हमारे बुरे कर्म चल रहे हैं। तो ये सब तो कर्मों की बात है। तो वो बोलते हैं कि जिन संतों से तूने नाम लिया है, जहाँ पर तुम जाते हो, उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो तुम ऐसे करो, उन्हीं के पास जाओ, आपको जो भी उपाय बताएंगे वही बताएंगे, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो संगत जी वो जो फैमिली होती है वो बोलती है कि हम तो उनके पास गए थे, तो उन्होंने तो बोला जो सिमरन दिया, नाम दिया आपको, वो सिमरन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो साधु जी बोलते हैं, तो उन्होंने तो आपको उपाय बता दिया था अपनी बातों में ही कि घर पर जाओ, सिमरन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या आपने सिमरन किया? वो बोलते नहीं, हमने तो किया ही नहीं। तो बोलते फिर ठीक कैसे होगा?
आप तो भटक ऐसे इधर उधर भटकना शुरू हो गए हो, तो ऐसे तो आपका और लॉस होता जाएगा। तो आप फिर से जाओ उनके पास। तो आप ऐसा करो, वो जो संत जहाँ भी है आपके, वहाँ पर जाओ और दोनों उनके पैर पकड़ो, उनकी सेवा करो। जो भी अब आपको बताए वो आपने अब करना ही करना है। तो अब ना कहीं इधर उधर भटकना। तो संगत जी वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। ऐसे वो अपने घर पर जाते हैं। अगले दिन फिर सारी फैमिली होती है जो नेक्स्ट डे प्लान बनाती है कि चलो काफ़ी टाइम हो गया, चलते हैं उनके पास। तो शर्मिंदा भी होते हैं कि अब इतनी टाइम के बाद जा रहे हैं हम उनके पास, तो क्या होगा। तो चले जाते हैं संगत जी उनके पास। जैसे ही उनके पास जाते हैं, उनको वो बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो जो संत होते हैं संगत जी, वो उनको बताते हैं कि ऐसे कुछ लोगों की उधर सेवा लगा देते हैं, बहनों की, भाइयों की। तो कुछ को अपने पास ही बैठा लेते जो उनके सीनियर होते हैं घर से, फैमिली में। तो वो सारे सेवा करने चले जाते हैं। तो सिर्फ एक ही उन फैमिली से जो उनके सीनियर होते हैं वो रखते हैं अपने पास। और जिनको अपने पास रखते हैं ना, वो क्या करते हैं संगत जी कि उनकी सेवा करनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो बैठे ही रहते थे सिमरन पे ना, वो जो संत थे बैठे रहना, उन्होंने हर टाइम बैठे रहना। तो वो कुछ टाइम के लिए बाहर आते थे। तो उन्होंने क्या करना कि जो सेवादार होते हैं उन्होंने फिर उनकी सेवा करनी थोड़ी बहुत ही। ऐसे वो भाई साहब भी कुछ घंटे सेवा करता रहा, उनकी मालिश की, उनके पैर दबाए ऐसे। तो अब जब उनकी फैमिली होती है वो आ जाती है सेवा करके। अब वो बोलते हैं कि हाँ जी बताओ। तो वो बोलते हैं कि देखो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम देवी देवताओं के पीछे ऐसे लग गए। हमने कभी, किसी ने मेरे को बोला इस जगह पर जाओ, वहाँ पर सेवा करो, ये आप उपाय कर लो, हमने वो कर दिया। किसी ने बोला तो हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, अब ये करो, हमने वो भी कर दिया, लेकिन हमें आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो हमारा बिजनेस था जो बहुत ही ज़्यादा डाउन आ गया, आप ही कृपा करो हम पे। तो संगत जी वो बोलते हैं कि देखो गलतियां इंसान से ही होती है। अगर हमें जो हमारा बिजनेस है उससे अगर लॉस हुआ तो हम उसी टाइम भागे चले आते हैं। तो जब उससे जैसे कि काफ़ी उनसे पैसा बना, बिजनेस से मुनाफा हुआ, तब तो हम किसी के पास नहीं जाते, ना किसी को बताते हैं। तो ये हमारे कर्मों के कारण होता है सब कुछ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो कुल मालिक है उसको हम भूल जाए। अगर हम पर कुछ थोड़ा सा भी दुख आ जाता है हम उसको भूल जाते हैं। तो जल्दी से इधर उधर फटाफट अपना ये निकालो, वो निकालो, उसने बोला ये कर लो, ऐसे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो जिसने ये सृष्टि रची है वो नाम है, वो नाम में बहुत पावर है। तो आपको जो मैंने पहले बताया था, अब भी मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ। घर पर जाओ, सब जिसको भी नामदान मिला है सबके सब सिमरन करो और छोड़ दो इधर उधर जाना जहाँ भी जाते हो। तो ऐसे संगत जी वो क्या करते हैं, सब जितने भी तांत्रिक जो भी होते हैं, जिन्होंने जो भी उपाय किए होते हैं, सबको घर से निकाल देते हैं। जितने भी उन्होंने घर पर रखे होते हैं, जो भी जंतर जुंतर जैसे, तो बस सब सिमरन जब बताते हैं वो शुरू कर देते हैं वो सिमरन। जैसे वो संगत जी सारी फैमिली सिमरन शुरू करती है, तो अब जो उनका बिजनेस है धीरे धीरे फिर से चलना शुरू हो जाता है संगत जी। बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया कि जितना पहले था उससे भी ज़्यादा बढ़िया बिजनेस उनका चलने लग जाता है। तो अब वो संगत जी सारी फैमिली बस नाम सिमरन बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे संगत जी जो हमें बाबा जी ने नाम दिया है उसमें बहुत ही पावर है, बहुत पावर है। हमें कोई भी दुख आता है बैठ जाओ सिमरन पर, कोई भी खुशी आती है बैठ जाओ सिमरन पर, कोई भी बात करनी है हमने बाबा जी से अपने मन में रखो वो बात, बैठ जाओ सिमरन पर। सब कुछ हमारी हर बात जो भी हमारी बात है सब कुछ वो सुनता है। अगर वो
देने की पावर रखता है तो वो सुनने की पावर भी रखता है संगत जी। तो अगर हम उनके आगे अरदास करते हैं कि बाबा जी हमें ये दे दो, बाबा जी हमें ये प्रॉब्लम है, तो क्या अगर वो बाबा जी हमारी प्रॉब्लम सुनकर उसको ठीक कर देते हैं, ठीक करने की पावर रखते हैं, तो वो तो ऐसे भी सुन सकते हैं। फिर अगर जो ठीक कर देते हैं हमारी सारी प्रॉब्लम, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम होती है, कोई भी हमें टेंशन होती है, अगर वो ठीक करने की पावर रखते हैं तो जानने की पावर भी है उनमें, तो हम क्यों नहीं बैठते भजन सिमरन पर। हमें भजन सिमरन पर बैठना चाहिए और जितना भी बाबा जी ने टाइम बताया है उतने टाइम करना चाहिए भजन सिमरन, और सेवा पे जाना चाहिए। सत्संग है जो, वो हमारी आत्मा की खुराक है, वो उसको हर टाइम लेनी चाहिए। नहीं तो हम जितने भी भाई बहन हैं सबके सब डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर नहीं मेरे पे यकीन तो जिन्होंने अभी कुछ टाइम ही हुआ है जो डेरे में शुरू हुए जाना, तो आप अपनी पहले की हालत देख लो, आप पहले क्या थे और अब क्या बन गए हो। तो जो भी भाई बहन है जिनके घर के पास सेंटर है, सेंटर में जाना शुरू करो, सेवा करो, वहाँ पे सबसे मिलो, तो आप देखना आपका जो भी टेंशन है, जो भी डिप्रेशन है, सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे संगत जी जो वो नाम है, उस नाम में बहुत ही ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा। एक आपको एक और साखी सुनाता हूँ मैं। कोई संत थे, तो एक संत थे, एक राजा था, एक शहर की बात है ये। वो जो राजा था वो इतना पावरफुल था कि वो पूरी उसकी चलती थी। तो एक जो संत थे उनकी बिल्कुल छोटी सी कुटिया, और वो कुटिया में रहते थे, और उन्होंने कुछ भी, बस कुटिया में रहना, उनके पास थोड़ा सा अपना घर, उनकी कुटिया के अंदर सामान खाने पीने के लिए जो होता है बर्तन, एक दो बर्तन, और उनका जो बिस्तर, बस, और कुछ भी नहीं उनके पास, ना उनकी कुटिया में कोई लाइट। तो जो राजा था उसने क्या किया, उसने अपने सेवकों को बोला कि मुझे पता चला ऐसे कोई कुटिया में रहता है, तो मैं इस शहर का राजा हूँ, तो जो कुटिया में रहता है उसके पास बहुत संगत जाती है, लोग जाते हैं, तो उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो बोलते कि वो जो भी बात बोलते हैं ऐसे वो सच हो जाती है, ऐसे है वैसे हैं, जो उनके सेवक होते हैं उसके राजा के। तो वो राजा बोलता है कि इस समय का मैं राजा हूँ, तो जो मैं बोलूँगा वो सच होगा। तो वो बोलता है कि चलो लेकर आओ उसको, मैं बात करूँगा उसके साथ। वो बोलते हैं कि ठीक है, ले आते हैं। तो वो जो संत होते हैं उस टाइम के, उस कुटिया में जाते हैं उसके सेवक राजा के। वो बोलते हैं कि ऐसे आपको राजा साहब बुला रहे हैं, तो चलो आपको जाना पड़ेगा। तो वो जो संत होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, उनको तो अपने नाम की मस्ती होती है। वो बोलते हैं कि चलो चलते हैं। वो चले जाते हैं राजा के पास। अब वो जो राजा होता है वो बोलता है कि आप में और मुझ में क्या फ़र्क है बताओ, मैं इस समय का राजा हूँ और मैं जो चाहूँ, जो भी हुक्म करूँगा लागू, वो ही लागू हो जाएगा। तो आपके पास जो भी संगत आती है, आप उसको बोलते हैं कि नाम जपो, नाम सिमरन करो, तो आपके नाम में पावर है या मेरे में पावर है बताओ। आपके पास जो भी आता है उसको मेरे पास भेजा करो, मेरे में पावर है, मैं राजा हूँ। तो आप अपने पास जो भी आता है उसको सिमरन बोल देते हो, सिमरन करो, नाम सिमरन करो, ऐसे बोलते रहते हो। तो क्या पावर है आपकी सिमरन में। तो संगत जी वो जो साधु होते हैं उनके पास ही एक समुंदर होता है, उनके पास ही एक समुंदर होता है। वो साधु राजे को बोलते हैं कि चलो मेरे पास, अभी पता चल जाएगा आपको नाम में ज़्यादा पावर है या आप में ज़्यादा पावर है। वो राजा बोलता है चलो। वो सारे जितने भी होते हैं वहाँ पे, उनके सेवक, प्रजा जितनी राजे की, सारे के सारे समुंदर के पास इकट्ठे हो जाते हैं। और अब वो देखते हैं कि ये जो संत है वे क्या करेंगे। तो वो राजा बोलता है अब बताओ। तो वो संत बोलते हैं कि अब अगर मैंने आपको नाम की पावर बता दी तो आप अपना अहंकार छोड़ दोगे। तो संगत जी वो राजा बोलता है हाँ, मैं अपना जो अहंकार, जो भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं राजा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो सब छोड़ दूंगा।
और मैं भी आपके चरणों में आकर नाम सिमरन करूँगा। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो बोलते हैं कि आप अभी इस समय के राजा हो, आप जो चाहो किसी को दंड दे सकते हो, जो चाहो खरीद सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो बोलते हैं एक सुई मंगवाओ। वो साधु बोलते हैं, वो अपने सेवकों को बोलते हैं सुई लाओ फटाफट। वो सुई लेकर आता है। जब वो सुई लेकर आते हैं और वो जो साधु होते हैं संगत जी, वो उस सुई को ना उस समुंदर में फेंक देते हैं। उस समुंदर में फेंक देते हैं। जैसे उस समुंदर में वो सुई फेंकते हैं, वो बोलते ही दिखाओ अपनी पावर, आप राजा हो इस समय के, निकालो वो सुई समुंदर से, ढूंढ के लाओ, तब मैं मानूंगा आपको कि हाँ सच में आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। तो अब वो राजा सुई कहाँ से निकालेगा संगत जी, क्योंकि समुंदर में, इतने बड़े समुंदर में सुई फेंक दी, सुई तो निकलेगी नहीं। तो वो राजा बोलता कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तब वो जो साधु होते हैं उनके पास तो नाम की पावर होती है, वो शब्द रूप होते हैं, और 1 मिनट से जो सुई होती है वो ले आते हैं समुंदर से। वो बोलते हैं जे लो सुई अपनी। उसी टाइम संगत जी वो जो राजा होता है सुई लेता है, देखता है हाँ वो ये तो वही सुई है, और अपना वो अहंकार छोड़ देता है और उन संतों के साधु होते हैं जो उनको चरणों में गिर जाता है, और वो भी नाम दीक्षा ले लेता है और नाम सिमरन करता है, और वो जो राजा होता है। तो ऐसे संगत जी जो नाम की पावर है, वो चाहे राजा है चाहे जो भी है, सबसे बड़ी वो नाम की पावर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो संगत जी जिनको भी साखियाँ सुनना पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते, जो भी बाबा जी से प्यार करता है, हजूर जी से प्यार करता है, साथ ही साथ अपने शहर का नाम लिखते संगत जी, राधा स्वामी जी।